पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 31 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। जिन 31 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान जारी है, उनमें से पिछली बार 30 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। वहीं केवल आमता विधानसभा सीट पर ही कांग्रेस को जीत नसीब हुई थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में हुगली जिले की सियासी फिजा थोड़ी बदली हुई मालूम पड़ रही है। हुगली जिले की 8 सीटों पर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान जारी है। वैसे तो हुगली जिले में कुल 18 विधानसभा सीट हैं। इन 18 सीटों में से 8 पर 6 अप्रैल को वोटिंग हो रही है। वहीं बाकी की 10 सीटों पर 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस बार हुगली जिले में तृणमूल कांग्रेस के लिए अपना सियासी गढ़ बचाना आसान नहीं लग रहा। इस जिले में कांग्रेस और वाम मोर्चा भी अपने पुराने रिकॉर्ड को दोहराने के लिए जूझ रहा है। वैसे तो 2016 के विधानसभा चुनाव में हुगली जिले में तृणमूल कांग्रेस ने जीत का झंडा लहराकर विरोधियों को करारी मात दी थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में अचानक से तृणमूल के इस किले में बीजेपी ने सेंध लगा दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में हुगली सीट से बीजेपी कैंडिडेट लाकेट चटर्जी ने जीत हासिल कर ममता दीदी को चौंका दिया था। लाकेट चटर्जी ने 6,71,448 वोट हासिल कर टीएमसी को मात दिया था। वहीं टीएमसी कैंडिडेट रत्ना डे को 5,98,086 वोट ही मिल पाया था। इस लिहाज से लाकेट चटर्जी ने अच्छी खासी मार्जिन से टीएमसी कैंडिडेट रत्ना डे को हराने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं सीपीएम कैंडिडेट प्रदीप साहा ने भी 1,21,588 वोट हासिल कर अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया था। तो कांग्रेसी कैंडिडेट प्रतुल चंद्र साहा को 25,374 वोट ही मिल पाए थे। देखा जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर सीपीएम और कांग्रेस ने वोट झटके नहीं होते तो तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को हरा भी सकती थी। यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में हुगली जिले की सीटों पर तृणमूल के लिए सीपीएम कांग्रेस और पुरफरा शरीफ का गठजोड़ भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट जो वोट काटते हैं उनसे ज्यादा नुकसान ममता बनर्जी की पार्टी को ही होता दिख रहा है। वहीं देखा जाए तो हुगली जिले की 8 सीटों पर टीएमसी और बीजेपी के कैंडिडेट के बीच सीधा मुकाबला चल रहा है। इसलिए आइए डालते हैं इन 8 सीटों पर खड़े कैंडिडेट पर एक नजर। जंगीपाड़ा से टीएमसी ने स्नेहाशीष चक्रवर्ती को दिया है टिकट। जंगीपाड़ा सीट पर बीजेपी ने देबजीत सरकार पर जताया है भरोसा। स्नेहाशीष चक्रवर्ती और देबजीत सरकार में चल रहा है सीधा मुकाबला। हरिपाल में टीएमसी के करावी मन्ना और बीजेपी के समरीन मित्रा में है लड़ाई। एससी के लिए रिजर्व धनेखाली सीट पर टीएमसी के कैंडिडेट हैं असीमा पात्रा। धनेखाली सीट से बीजेपी ने तुषार मजूमदार को चुनावी अखाड़े में उतारा। तारकेश्वर सीट हुगली जिले की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनकर उभरी। बीजेपी ने तारकेश्वर से स्वप्न दास गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी के भीतर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की दौड़ में शामिल हैं स्वप्न दास। परसुरा से टीएमसी के दिलीप यादव और बीजेपी के विमान घोष में है टक्कर। आरामबाग से टीएमसी ने सुजाता मोडल खान को चुनावी मैदान में उतारा। आरामबाग से बीजेपी ने मधुसूदन बाग की किस्मत पर किया है भरोसा। आरामबाग सीट पर सुजाता मोंडल खान और मधुसूदन बाग में है टक्कर। मोघाट में टीएमसी के मानस मजूमदार और बीजेपी के विश्वनाथ करक में है लड़ाई। खानाकुल सीट पर टीएमसी ने मुंशी नजबुल करीम को दिया है टिकट। खानाकुल सीट पर बीजेपी ने सुशांत घोष को चुनावी अखाड़े में उतारा। खानाकुल में मुंशी नजबुल करीम और सुशांत घोष में है सीधी टक्कर। हुगली जिले में वोटरों में अगर कम्युनल लाइन पर पोलराइजेशन हुआ तो 2019 की बढ़त को बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनाव में भी कायम रख सकती है। हुगली जिले में हिंदुओं की आबादी 82.9% है, तो वहीं मुस्लिमों की आबादी 15.8% है। इस जिले में अनुसूचित जाति की आबादी 24.4% और अनुसूचित जनजाति की आबादी 4.2% है। साफ है कि हुगली जिले के सियासी नतीजे तय करने में अनुसूचित जनजाति और मुस्लिमों की अहम भूमिका है। वैसे पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्सों की तरह ही हुगली जिले में भी 10 साल के दीदी के शासन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का असर नजर आ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी लहर का सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव में भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन से जूझ रहे हुगली के वोटर सत्ताधारी दल पर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हुगली से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।